सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये बात तो बहुत पुरानी है, उन दिनों की है प्यारी सात संगत जी, जबकि 1 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। प्यारी सात संगत जी, 100 रुपए प्रति माह वेतन पाने वाला व्यक्ति बहुत धनी समझा जाता था। और प्यारी सात संगत जी, निसंदेह 100 रुपए से उन दिनों एक अच्छा खासा व्यापार शुरू हो सकता था। सात संगत जी, यह बंगाल की है, जो कि प्यारे सात संगत जी बंगाल में बहुत प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक हुए करते थे कि श्री ईश्वर विद्यासागर जी। सात संगत जी, विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। वही विद्यासागर जी वर्धमान के बस स्टैंड पर कहीं जाने के लिए खड़े थे, तभी एक बालक उनके पास आया। बालक के चेहरे से ही उसकी मासूमियत और निरीह दिखती थी। वह अत्यंत भूमिका और विवश लगता था। सात संगत जी, ईश्वर चंद के पास आकर उसने अपना छोटा सा हाथ फैला दिया। विद्यासागर उसकी विवशता देखकर बहुत विदीर्ण हो गए, परंतु वे दया के से पहले बालक से परिचित होना चाहते थे। वो उनको पूछना चाहते थे, वो उनको देखना चाहते थे। वो उनसे बोले, बेटा, यदि मैं तुम्हें एक की बजाय 4 पैसे दे दूं तो तुम उनका क्या करोगे? सात संगत जी, बालक उसी तरह उदास स्वर में बोला, महाशय, 1 पैसे का खाने का सामान खरीद कर बाकी पैसे माँ को दे दूंगा ताकि वे उनका सही इस्तेमाल कर सकें। सात संगत जी, विद्यासागर बोले, यदि मैं अभी तुम्हें 2 आने दूं तब तुम क्या करोगे? सात संगत जी, बालक निराश होकर बोला, महाशय, आप क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं? मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सचमुच मैं तुम्हें 2 आने अभी दे सकता हूँ, पर पहले मुझे यह बताओ उनका क्या करोगे? सात संगत जी, ईश्वर चंद्र जी ने बहुत ही अच्छा जवाब पूछा, महाशय, मैं इस सत्य कहता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भोजन खरीद कर कुछ शाम के लिए खरीदूंगा और बाकी पैसे माँ को दे दूंगा ताकि वे आगे के लिए पैसे सुरक्षित रख लें और हमें भीख ना मांगनी पड़े। बालक बहुत ही प्यार से बोला, और यदि मैं अभी 4 आने तुम्हें दे दूं तो? ईश्वर चंद्र एकदम से बोले। सात संगत जी, बालक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी आंखें पोंछता हुआ आगे चल दिया। सात संगत जी, ईश्वर चंद्र ने फिर फौरन 4 आने जेब से निकाले और बालक को रोक कर बोले, भैया, तुम निराश ना हो, सचमुच मुझे बताओ तो सही, क्या करोगे ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं? सात संगत जी, बालक बोला, करूंगा क्या साहब, 2 आने की खाद्य सामग्री खरीद कर बाकी 2 आनों से फल लेकर टोकरी में रख कर बेचने लगूंगा ताकि भीख ना मांगनी पड़े, भीख मांगने से बच जाऊं। प्यारी सात संगत जी, बच्चे ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। ईश्वर चंद्र जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वे यही देखना चाहते थे कि बालक अपना स्वार्थ जानता है या नहीं, स्वावलंबी है या नहीं। स्वावलंबी व्यक्ति भीख मांगना कभी नहीं चाहेगा। थोड़ा सा सहारा मिलते ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। सात संगत जी, उन्होंने जेब से फौरन 1 रुपया निकाला और बालक की हथेली पर रख दिया। बालक कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखता हुआ प्रणाम करके अपने रास्ते चला गया। सात संगत जी, इस घटना के 3 वर्ष के बाद एक दिन अचानक ईश्वर चंद्र को वर्धमान के उसी स्थल पर जाना पड़ा। वे जा ही रहे थे कि एक किशोरी भागा हुआ आया और उनके पैरों पर गिर गया। सात संगत जी, ईश्वर चंद्र हैरान रह गए। वे उसे बिल्कुल ही नहीं पहचान पा रहे थे। महात्मा नेकी कर दरिया में डाल देते हैं। वो प्यारे सात संगत जी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। वे याद भी नहीं रखते कि हमने कितने नेक काम किए हुए हैं। सात संगत जी, असल में नेकी करने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते, बल्कि नेकी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। सात संगत जी, महात्मा वही बन पाते हैं जो कि ऐसे ही निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। आखिर उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, भैया, क्या बात है, मुझसे कोई काम हो तो बताओ। सात संगत जी, जब उन्होंने बताओ, वह किशोरी हाथ जोड़कर बोला, महाशय, तब मैं आपको पहचानता नहीं था,
लेकिन अब पहचान गया हूँ कि आप ही सम्माननीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, जिन्होंने दुखियों पर बहुत दया की है। आपने हमें जीवन दान दिया है। कृपया मेरी फलों की छोटी सी दुकान पर अपने चरण डाल दो, ताकि मैं यहाँ से प्यारे साथ संगत जी आपका चरण पाकर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। साथ संगत जी ईश्वर चंद्र अब भी कुछ ना समझ पाए। वे बोले, भैया मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तब प्यारी साथ संगत जी उस किशोरी ने 3 साल पहले वह पूरी घटना प्यारी साथ संगत जी उनको बताई और उन्हें याद दिलाई। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और खुश होकर प्यारे साथ संगत जी उस किशोरी जी की दुकान पर गए। उन्होंने दुकान देखकर उस किशोरी को गले लगा लिया और बोले, भैया स्वावलंबी की तो सदा विजय ही होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास ने तुम्हें सफलता दी है। तुम्हारी इस दुकान ने मेरे विश्वास को और पुख्ता किया है। साथ संगत जी संत सदैव सुपात्र की सहायता करते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि उनकी सहायता किसी को निकम्मा न बनाए। उनका दान रचना में लगे, विध्वंस में नहीं, गलत कहीं भी कार्यों में ना लगे। साथ संगत जी हम सतगुरु माता जी से भी मांग लेते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। प्यारे साथ संगत जी लेकिन हमें ये मांगना नहीं चाहिए। हमें प्यारी साथ संगत जी निस्वार्थ होकर सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें। प्यारी साथ संगत जी पर हमें अपने आप ही जब प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माता जी को जो हमारे लिए उचित हो लगेगा, वो प्यारी साथ संगत जी हमें समय अनुसार जरूर मिलेगा। उसको प्यारी साथ संगत जी कोई नहीं रोक सकता। यदि प्यारी साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु माता पर विश्वास है तो प्यारी साथ संगत जी हमारे कोई काम नहीं रुक सकते। हमें विश्वास प्यारी साथ संगत जी जरूरी है। हम प्यारी साथ संगत जी इधर उधर जल्दी डामाडोल हो जाते हैं और अपना विश्वास डगमगा लेते हैं। तभी प्यारी साथ संगत जी हम परेशानियों के पात्र बन जाते हैं। हम प्यारी साथ संगत जी विश्वास के साथ हमें हर कार्य करना चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी हम कहीं भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाकी प्यारी साथ संगत जी कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कोई पिछले कर्म ही ऐसे होते हैं जो कि प्यारे साथ संगत जी उसमें हमारी सतगुरु माँ का कोई कसूर नहीं, ना ही प्यारे साथ संगत जी कोई निरंकार का है। प्यारे साथ संगत जी लेकिन दासी ने भी यही बहुत ही प्यारे साथ संगत जी विश्वास के साथ जीता है कि हमें प्यारे साथ संगत जी सेवा नित्य कर्म करनी चाहिए। सेवा के साथ प्यारे साथ संगत जी यदि हमारे पिछले कर्म भी कोई ऐसे हैं तो भी प्यारे साथ संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग कर कर उन कर्मों को काट कर छोटा कर सकते हैं। प्यारे साथ संगत जी उनसे निवारण पा सकते हैं। आओ प्यारे साथ संगत जी दासी को भी यही सुमत देना, यही अकल बख्शना। प्यारे साथ संगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक प्यारे साथ संगत जी आप जी के चरणों में जुड़ी रहे, सेवा सिमरन सत्संग करती रहे। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाजत चाहेगी और दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी दासी हर वीडियो में बोलती है कि दासी के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार पाती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।